वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। नेहा कपूर इस कॉलोनी में रहने क्या आई, सारी महिलाओं के काम में खलल पड़ गया। उसका एक एक काम देखने के लिए वे उसके घर की ओर टकटकी लगाए देखती रहती। भले ही इसके लिए उन्हें कई बार खिड़की तक आना पड़ता तो कई बार बाहर तक। अब नेहा कोई अजूबा तो थी नहीं, हाँ खूबसूरत और स्मार्ट थी और नज़ाकत थी उसमें। अच्छी नौकरी करती थी। बस परेशानी यह थी कि किसी पड़ोसी से बात नहीं करती थी। कितनी अजीब बात थी ना कि जब से यहाँ रहने आई ना किसी को अपने बारे में कुछ बताया, न किसी से पूछा। आस पड़ोस में रहने का यह कौन सा तरीका हुआ भला। पर इन बातों से नेहा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुश्किल तो बेचारी पड़ोसियों की थी। इतने दिन तक ताक झाँक करके भी हाथ कुछ ना आया। दरअसल इन महिलाओं को नेहा को लेकर कई समस्याएं थीं। सबसे पहले तो यह कि मिस नेहा मिस होकर अकेली क्यों रह रही थी। यदि यह मान भी लिया जाए कि शायद इसके माता पिता नहीं होंगे, पर भाई बहन चाची बुआ कोई तो होगा। अगर कोई भी नहीं है तो इस उम्र में शादी तो हो ही जानी चाहिए थी। हो सकता है शादीशुदा ही हो, किसी ने कहा। पर पति कहाँ है? शादीशुदा होने के लक्षण कहाँ हैं? तलाकशुदा हो सकती है या फिर विधवा। एक और राय थी, नहीं विधवा तो हरगिज नहीं हो सकती। जितने लोग उतनी बातें। ड्रेसेस देखी हैं, हर तरीके की ड्रेस पहनती है। चलो कुंवारी ही सही, पर इतनी छोटी भी नहीं कि स्कर्ट गाउन जींस सभी कुछ पहने। ऐसे में मर्द ताकेंगे नहीं तो क्या करेंगे। उसकी सिल्क की खूबसूरत साड़ियाँ इन औरतों की तकलीफ और बढ़ाती थी। इतने बड़े मकान की क्या ज़रूरत है, दो नौकर भी। इन सब बातों को अगर किसी तरह सह भी लिया जाए तो भी एक मसला तो ऐसा था ही जो बहुत उलझन भरा था। एक खूबसूरत लड़का कभी कभी नेहा से मिलने आता था। उसके साथ में एक 9-10 साल की बच्ची भी होती थी जो कई बार नेहा के पास ही रुक जाती थी। क्या रिश्ता हो सकता है इनका आपस में? इतने सवाल कैसे सुलझाए? भला सब कुछ वह बोले या न बोले, हमें तो मिलजुल बढ़ाना ही पड़ेगा। यह सोचकर कई महिलाओं ने पक्की सहेली और अच्छी पड़ोसन होने का धर्म निभाने की कोशिशें भी की, पर इससे भी बात नहीं बनी तो शिकायतें और बढ़ गईं। नेहा का पुरुष वर्ग तो प्रशंसक था। अब उनकी बीवियां भले ही कुछ भी कहें, हमेशा देर से उठने वाले पुरुष अब सुबह उठकर बाहर पेपर पढ़ते नजर आते। जॉगिंग या सुबह शाम की सैर होती, पर मजाल है कि उधर से कोई लिफ्ट मिल जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि नेहा को निजी जीवन में दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। तरह तरह के सवालों से बचने के लिए ही वह किसी से रिश्ता नहीं रखती थी। लेकिन उसके घर के सामने वाले मकान में रहने वाले लोग उसे पसंद हैं। वे ताक झाँक नहीं करते। इस घर में रहने वाली महिलाएं उसे देख हल्के से मुस्कुरा देती हैं। एक बार वह रहने वाली एक लड़की सिया उसे बुलाकर ले गई। चाय पीते हुए सिर्फ यही पूछा कि उसका मन लग गया या कोई ज़रूरत हो तो उन्हें बताए। कोई बेकार की बात नहीं पूछी। कई लोग थे उस घर में। सिया के 2 भाई, एक भाभी, माँ और पापा। दूसरा भाई विवेक अभी अविवाहित था। वह कुछ शर्मीला सा लगा नेहा को, और अच्छा भी। विवेक को भी नेहा बहुत अच्छी लगती थी। उसकी स्मार्टनेस, पहनावा, मुस्कुराहट सब पसंद थे उसे। भाभी के पास में आने वाली महिलाओं की बातें उसके कानों में भी पड़ती रहती थी, पर वह न कुछ कहता, ना ही किसी अखबार पर विश्वास करता। उसका बहुत मन होता था कि नेहा से कुछ बात करे, उसे बताए कि वह उसे अच्छी लगती है, पर कैसे? ऐसा मौका तो मिले। फिर लड़कियों से बात करने के मामले में तो वह वैसे ही अनाड़ी था। एक दिन मौका मिला भी, पर वो लड़का चुप रह गया। पता नहीं यह उसका सीधापन या था या शराफत या बेवकूफ़ी। हुआ यूं कि एक दिन सुबह ऑफिस जाते समय जब वह गली के मोड़ पर पहुंचा तो नेहा अपनी गाड़ी के पास परेशान सी खड़ी दिखी। उसने अपनी कार धीमी जरूर की, पर रोकने का इरादा न था। ना ही उसे समझ में आया कि रुकना चाहिए या नहीं, लेकिन उसे रुकना ही पड़ा क्योंकि नेहा एकदम सामने आ गई थी। खनकती हुई आवाज़ में उसने पूछा, मुझे लिफ्ट देंगे मेरे ऑफिस तक? विवेक बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। और आपकी गाड़ी? वो मुस्कुराकर बोली, ख़राब हो गई है। विवेक सोच रहा था कि वह कितना बेवकूफ़ है। उसकी हड़बड़ाहट और बेवकूफ़ी का वो मज़ा ले रही होगी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने पूछा, किधर है आपका ऑफिस? उसी मुस्कुराहट के साथ वह बोली, आपके बैंक के ठीक सामने। वह चौंक गया, पर वह सहज थी। उसकी परेशानी भांपते हुए बोली, मिस्टर विवेक, मैं आपके बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ। आप भले मेरे बारे में जाने या ना जाने,
मैं आपके सामने वाले ऑफिस में काम करती हूँ। वह शर्माते हुए मुस्कुरा पड़ा। वह सोच ही रहा था कि कुछ पूछे कुछ बताए कि उसका और नेहा का ऑफिस भी आ गया। वह थैंक्स कहकर चली गई। अब विवेक का मन कहाँ लगने वाला था किसी काम में। वह बहुत कुछ सोचता रहा और इस नतीजे पर पहुंचा कि नेहा ज़रूर उसमें रुचि लेती है, तभी तो उसके बारे में जानकारी भी है। उसे कितनी अच्छे से थैंक्स बोली। वह क्यों नहीं बोला? कुछ इसी बारे में सोच रहा था कि उसका दोस्त आ गया। लड़कियों से बात करने उन्हें पटाने में माहिर विवेक ने उसे सारी बात बताई। उसकी पूरी बात सुन दोस्त बोला, क्या अभी तक कुछ नहीं हुआ? तुम इतना घबराते क्यों हो? पहले तो तुम्हें ही बात करनी होगी ना। विवेक बोला, यह नामुमकिन है। दोस्त बोला, फिर देखते रहो सपने। आरती की तरह ये भी गायब हो जाएगी। कुछ दिनों बाद नेहा विवेक के बैंक में आई। विवेक ने उसका काम पहले करवाया, फिर चाय भी मंगवाई। जाते समय उसने विवेक को अगले दिन लंच के लिए बोला। वह हैरानी से उसे देखता रहा। वह बोली, घबराओ नहीं, मैं ज़्यादा नहीं खाती। वह खिलखिलाई तो विवेक का ध्यान बटा और बोला, कहाँ? वो बोली, सनराइज में। आज वह खुद को बहुत भाग्यशाली भी मान रहा था और साथ ही मूर्ख भी। कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, लंच के लिए मुझे कहना था। कितना अच्छा मौका खो दिया। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। लगता है वो मुझ में रुचि ले रही है, तभी तो पहल की है होटल में बुलाकर, उसने अपने आप से कहा। अगले दिन विवेक वहाँ पहुँचा तो नेहा पहले से ही बैठी थी। खाने के साथ साथ बातें होती रहीं। विवेक बोला, आप अकेली रहती हैं, बोर नहीं होती? नेहा बोली, नहीं, एक आध दोस्त है, जिया बेटी है। फिर आप भी तो हैं, उसने मुस्कुराकर विवेक को देखा। विवेक बोला, ये जिया? उसकी बात पूरी होने से पहले ही नेहा ने घड़ी देखते हुए कहा, चलें, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, फिर मिलेंगे। उठने से पहले बिल विवेक ने चुकाया। वह खुश था, साथ ही सोचता रहा कि जिया कौन हो सकती है? कहीं नेहा की बेटी तो नहीं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वैसे हो भी तो क्या है। कुछ दिन बाद वह बनारस गया। माँ ने कुछ साड़ियाँ मंगवाई थीं। उसने एक नेहा के लिए भी ली और लाकर अपनी अलमारी में रख दी। सोचा कि मौका मिलते ही दे देगा। अगली सुबह कुछ गड़बड़ हो गई। भाभी नेहा की ही बात कर रही थी। माँ सोनिया कह रही थी कि कल रात वही लड़का नेहा के यहाँ रुक गया था, सुबह गया है। वह कह रही थी खाना पीना अक्सर वहीं होता है। नेहा जब उसे गेट तक छोड़ने आती है ना, तो गले लगाकर भेजती है। माँ तो कभी यह सोच नहीं सकती थी कि कोई लड़का लड़की एक दूसरे से दोस्तों की तरह भी मिल सकते हैं। कंधे पर हाथ रखना तो बहुत गलत बात थी उनके लिए। वे बोली, हे भगवान, यह भी कोई तरीका हुआ? ऐसे तो बहू बेटियों का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। विवेक को माँ की राय भी पसंद नहीं आई और नेहा का इतना खुला व्यवहार भी। फिर कई दिनों तक नेहा नहीं दिखी। विवेक को अच्छा नहीं लग रहा था। सिया से पता चला कि वह कहीं बाहर गई हुई है। वह उसके लौटने का इंतज़ार करता रहा। एक दिन दिख ही गई वह। वहीं सड़क के मोड़ पर गाड़ी रुकवा कर बैठ गई। विवेक बोला, गाड़ी खराब है क्या? वो बोली, नहीं, तो ऐसे ही मन हुआ कि तुम्हारे साथ चलूं। तुम तो अपने आप कभी कहते ही नहीं। विवेक का मन फिर इधर उधर हो गया। वह नेहा को साड़ी जरूर देगा। वह किसी के साथ रहे आए जाए, इससे उसे क्या? किसी को क्या? उसके साथ तो अच्छे से बात करती है। वह इन महिलाओं की बातों पर ध्यान ही क्यों देता है? उसने पक्का सोच लिया कि आज शाम को ही उसके घर जाएगा साड़ी देने या लंच के लिए इनवाइट करे। उसे वह मौका ढूंढ ही रहा था कि भाभी फिर एक नई बात ले आई। ऐसा लगता है जैसे हर समय नेहा के घर को ही देखती रहती है। अपने बेटे पिंकू की कसम खाकर बोली, एक आदमी रहने लगा है आजकल नेहा के यहाँ। मैंने खुद देखा है, सब हैरान से एक दूसरे को देखने लगे। अरे मैं तो पहले से ही कहती थी कि वह है ही ऐसी। एक दिन पिंकू के पापा से भी लिफ्ट ली थी। बड़े इतराए घूम रहे थे। मैंने वो खबर ली कि बस अब इनको तो मैं रोक सकती हूँ, पर विवेक को कैसे रोकें? सीधा साधा लड़का है, फंस जाएगा बेचारा। अब कोई कैसे कुछ कहे? सबको विवेक की चिंता खाई जा रही थी। तभी नेहा के घर के सामने दो कारें रुकी। हमेशा की तरह उत्सुक भाभी ने देखा और बोल पड़ी, अरे वही है। एक परिचित डॉक्टर का चेहरा दिखा तो किसी की परवाह किए बगैर विवेक नेहा के घर चला गया। पीछे पीछे माँ भी चली आई। नेहा बदहवासी इधर उधर घूम रही थी। विवेक बोला, क्या हुआ नेहा? वह विवेक के कंधे पर सिर टिकाकर लगभग रो ही पड़ी।
माँ ने उसके सिर पर हाथ फेर के पूछा, बेटा हमें नहीं बताओगी? शायद कुछ कर सकें। हम इसी सहानुभूति का इंतज़ार था। शायद प्यार से कहे ये शब्द रुला गए उसे। फिर खुद को संभालते हुए उन्हें अंदर ले गई, जहाँ बिस्तर पर एक आदमी खांसते खांसते बेदम हुए जा रहा था। वो बोली, ये मेरे पापा हैं। कैंसर का आखिरी स्टेज है। अभी तक भोपाल में थे। मैंने सोचा कुछ समय साथ रह लें। इनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी आवाज़ रुंधी हुई थी। वह लड़का नेहा को थामकर कमरे से बाहर ले आया। 4-5 औरतें बाहर से ही पता लगाने को उत्सुक थीं, पर सबका ध्यान उस युवक और बच्ची की ओर ज़्यादा था, नेहा और रोगी की तरफ कम। डॉक्टर इंजेक्शन देने अंदर चला गया। नेहा को उस युवक ने हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। विवेक बोला, सिया तुम चाय बना कर लो। उसकी बात सुनकर नौकर झट से किचन में चला गया। नेहा बोली, बैठो विवेक। तो विवेक उसके पास ही बैठ गया। उसका मन हो रहा था कि नेहा को बाहों में भर ले, सारा दुख ले ले उसका। डॉक्टर इंजेक्शन देकर बाहर आया और वहीं बैठ गया। शायद वह भी उसी युवक की तरह नेहा को अच्छी तरह जानता था। तभी नेहा की नज़र बाहर पड़ी और उसका चेहरा भुंसा गया। अचानक वह बाहर यूं ही खड़ी महिलाओं को सुनाते हुए बोल पड़ी, आखिर क्या चाहती हैं आप? मैं आपसे कोई मदद नहीं लेना चाहती हूँ, नहीं मुझे इसकी ज़रूरत है। आप बेवजह मुझे परेशान मत करो। मैं जानती हूँ आपके मन में मुझे और मेरे मेहमानों को लेकर अनेक शंकाएं रहती हैं, पर मैं आपको कुछ भी बताने के लिए मजबूर नहीं हूँ। विवेक बहुत खुश हुआ, मन ही मन उसके साहस की तारीफ कर रहा था। वह जाने लगा तो नेहा ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ चले? चाय पी कर जाना। फिर विवेक की माँ के पास जाकर वह धीरे से बोली, आंटी यह जिया है, मेरे भाई की बेटी है। मेरी भाभी की एक दुर्घटना में मौत के बाद से यह हॉस्टल में रहती है। पिछले साल मेरा भाई भी नहीं रहा। यह लड़का भाभी का भाई है जो जिया को संभाले हुए है। यह डॉक्टर भी है। विवेक की माँ बोली, बस बेटा कोई कुछ कहता रहे, परवाह नहीं करते ऐसी बातों की। विवेक जाने लगा तो नेहा ने कहा, कल लंच करा रहे हो ना? दोनों खुलकर हंस पड़े। माँ भी हल्के से मुस्कुरा दी। विवेक को अभी भी नहीं पता कि नेहा की उसके बारे में क्या राय है, पर एक बात उसने तय कर ली कि वह इस खूबसूरत रिश्ते को टूटने नहीं देगा। आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वह तनाव मुक्त भी था। घर आते आते उसने सोच लिया कि कल नेहा से क्या कहना है। साड़ी तो कभी भी दी जा सकती है, पहले ज़रूरी है दोस्ती कायम रखना। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।